हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। जो भी इस वीडियो को कंप्लीट वे में देखता है और ये मॉक टेस्ट जो सॉल्व करता है, कमेंट में अगर अपना आंसर देता है तो समझ लो उसका ये चैप्टर लगभग रेडी है, यानी 70% 80% उसका तैयार है। और अगर जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है डिस्क्रिप्टिव में। और हम डिस्क्रिप्टिव भी वीडियो लाएंगे। अभी हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितना क्या जानकारी रखता है केमिस्ट्री में। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद पूरा एपिसोड मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव में केमिस्ट्री लाऊंगा। चलिए ठीक है, लेट ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे का जिंक, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे लोहा है, खुले में रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन उस पर कुछ लेप चढ़ा दिया जाता है। उस लेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में संक्षारण, दूसरा है गलवनीकरण, तीसरा है पानी चढ़ाना, चौथा है विद्युत अपघटन। चलिए कमेंट करिए क्या सही होगा। आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दें। मैं कुछ क्षण आपको टाइम दे रहा हूं। आई होप सब लोग कमेंट कर दिए होंगे जो जानते होंगे। चलिए इसमें होगा गैल्वनीकरण। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, गैल्वनीकरण। अर्थात लोहे के, किसी भी लोहे का कोई भी वस्तु हो, उस पर अगर जो लेपित किया जाता है ताकि वो जंग न लगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन में आपका श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। चलिए कमेंट करिए क्या सही होगा। हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करिए, है ना। जो सही हो क्या गलत आप लगाया करिए मॉक टेस्ट। चलिए मैं बताने वाला हूँ, श्वेत होगा। क्या होगा? श्वेत। क्या होगा? श्वेत। ठीक। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, सफेद होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पहला जल का उबलना, दूसरा मोम का पिघलना, तीसरा पेट्रोल का जलना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए क्या सही होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल का जलना। क्या होगा? पेट्रोल का जलना। दहन अभिक्रिया क्या होती है? जिसको मतलब अभिक्रिया के दौरान उसमें बहुत तेजी से लपट निकले, आंच निकले, उष्मा निकले, तो क्या कहलाते हैं? दहन अभिक्रिया। पेट्रोल को जलाए, देखिए अगर बारो पेट्रोल कहीं पर बहुत तेजी से भभकता है, ठीक, तो पेट्रोल का जलना हो जाए। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अर्थात लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद मिलने वाला? पहला होगा ऑक्सीजन, बी वाला होगा NO2, सी वाला होगा NO2 और N2, डी वाला होगा NO2 और O2। कमेंट करिए क्या सही होगा। चलिए मैं बताने वाला हूँ, डी ऑप्शन आपका सही होगा, NO2 और O2। जब आप लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो उसमें से NO2 और O2 निकलता है, ठीक है। ये दोनों गैस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? अन्य अभिक्रिया दिया गया है, एक यौगिक दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा? Na2CO3 × 5H2O, बी वाला Na2CO3 × 10H2O, सी वाला Na2CO3 × 7H2O। कमेंट करिए। चलिए मैं बताने वाला हूँ Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है? ठीक। पहला है NaOH + HCl, दोनों को मिक्स करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl + H2O, ठीक। दूसरा है H2 + I2 को, इन दोनों को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है 2HI, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। तीसरा अभिक्रिया 2KClO3, 2KClO3 गिब्स है। ऑप्शन क्या है? 2KCl + 3O2, यानी पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। डी ऑप्शन आपका है NH4CNO,
तो गिब्स क्या होगा, बनेगा क्या, H2NSO NH2 सॉरी H2NCONH2 H2NCONH2। चलिए बताइए इसमें से कौन अपघटन अपक्रिया, अपघटन मतलब जिसमें टूट रहा है, कुछ टूट के कुछ बन रहा है, एक ही अपक्रिया लिएगा उसमें अपघटित हो जाए किसी दो चीज़ों में, ठीक, तो उससे क्या बन गया, अपघटन अपक्रिया। चलिए मैं बताने वाला हूँ, ये आपका 2KClO3 एक आपका यौगिक है जो टूट कर दो बनाता है, 2KCl और प्लस 3O2, ये आपका C सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। बाकी में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, NaOH HCl, तो टूट रहा है तो कुछ जुड़ भी रहा है, NaCl प्लस H2O, ठीक, इसमें भी जुड़ गया, ठीक, बात समझ, इसलिए एक ही था, इसमें दो चीज़ों में टूट गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपघटन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, उष्माशोषी है, कमेंट करके बताइए कौन सही होगा। आप बायो में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे। चलिए मैं बताने वाला उपचयन क्या होगा, श्वसन कैसे अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया है, कैसे अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस H2, CuO को H2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बनता क्या, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया, कह रहा किस प्रकार का अपक्रिया है। पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है रेडॉक्स, चौथा उदासीनीकरण। कमेंट करके बताइए क्या सही होने वाला है। चलिए मैं बता रहा हूँ, अपचयन क्या हो रहा है, अपचयन होगा, इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन निकले, ठीक, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड है, जिसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है और जल बना ले रहा है, ठीक, तो कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन, इसलिए कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उस यौगिक को हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। पहला होगा सहसंयोजी अपक्रिया, दूसरा होगा विद्युत संयोजी अपक्रिया, तीसरा होगा कार्बनिक, चौथा होगा कोई नहीं इसमें से। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए मैं बताने वाला विद्युत संयोजी अपक्रिया कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो अपक्रियाएं होती हैं या यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी अपक्रिया, क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी अपक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है। ऑप्शन में है CaCO3, ये आपका गिब्स CaO बनना है, फिर बन क्या रहा है CO2, पहला ऑप्शन हो गया। बी में है H2 ले रहे हैं प्लस Cl2 ले रहे हैं, दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनना है 2HCl। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl यानी CaO प्लस 2HCl ले रहे हैं तो क्या बनना है CaCl2 प्लस H2O। चौथा है 2KClO3 को अगर आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है 2KCl प्लस 3O2 पे टूट जाता है। तो इसमें बताना रेडॉक्स अपक्रिया कौन है, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो, उससे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक, बताइए कमेंट करिए क्या सही होगा। चलिए मैं बताने वाला हूँ, आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ 2HCl है, ठीक है। अब CaCl2 बनना है, इसमें ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड से निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और 2HCl है, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, HCl में से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल गया और Cl अलग हो गया, इसके साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, HCl का अपचयन हो गया, HCl का क्या हो गया, अपचयन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए कैल्शियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो, सॉरी गलत हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कैल्शियम से ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और HCl में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी किसी भी यौगिक में से अगर ऑक्सीजन का निकलना तो उसे हम अपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक, या आप दूसरे वे में कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, HCl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है। दो में इसका
डेफिनेशन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवक्षेप अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेप अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? पहला है विलेय, दूसरा अविलेय, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए मैं बताने वाला हूँ अविलेय। क्या होगा? अविलेय, अगर अवक्षेप अपक्रिया हो रही है तो उसमें जो लवण बनेगा वो अविलेय होगा, किसी में घुलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया बता रहा है? विस्थापन, किसी चीज को इसमें से उसको विस्थापित कर देना, उसके लवण में से उसको क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो कोई तत्व या एलिमेंट्स, तो क्या होगा? वह विस्थापन अपक्रिया शो करता है। पहला होगा CaCO3, बन क्या रहा है? CaO बनना प्लस CO2, CaO प्लस 2HCl पे CaCl2 प्लस H2O बनना है। Fe लिए हैं प्लस CuSO4 लिए हैं, FeSO4 प्लस Cu निकल रहा है। NaOH प्लस HCl दोनों लिए हैं तो NaCl प्लस H2O बनना है। कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए मैं बताने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो भैया, विस्थापन अपक्रिया उसे कहते हैं किसी भी मतलब धातु के लवण को किसी दूसरे धातु के द्वारा उसके धातु के लवण से क्या कर देना? विस्थापित कर देना, अलग कर देना है क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। अब देखो इसमें कॉपर सल्फेट एक लवण है, क्या है? लवण है। अब ये इसमें कॉपर एक धातु है, इस कॉपर सल्फेट यानी इस कॉपर सल्फेट के लवण से कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है? फेरस आयरन। कौन विस्थापित कर रहा है? आयरन। आयरन क्या कर रहा है? इसके लवण से कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। इसलिए यह अपक्रिया जो कहलाएगी विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 को देता क्या? 2HCl। इस समीकरण को क्या नाम देंगे? पहला है एक अपघटन अपक्रिया है, दूसरा है एक संयोजन अपक्रिया, तीसरा है एक द्विविस्थापन अपक्रिया, चौथा है एक विस्थापन अपक्रिया है। कमेंट करके जवाब दीजिए क्या सही होने वाला है। चलिए मैं बताने वाला हूँ एक संयोजन अपक्रिया। क्यों संयोजन क्यों कहते हैं? देखो दो तत्व लिया गया, दोनों आपस में जुड़कर एक यौगिक बना लेते हैं, इसमें कोई निकल कर नहीं रहा है तो एक जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, 2Cu प्लस O2 यानी कॉपर लिए और ऑक्सीजन लिए, अपक्रिया कराए तो बना क्या? 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कौन कथन सही है कह रहा है? कौन सा कथन इसमें सही हो? यानी दिया गया पहला कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरा कह रहा है कॉपर का अवकरण हो रहा है, तीसरा कह रहा है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, चौथा कह रहा है A और B दोनों सही है। चलिए मैं बताने वाला हूँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या रहा? कॉपर का ऑक्सीकरण मैं बता चुका हूँ। अगर ऑक्सीजन किसी भी धातु के साथ जुड़ता है या किसी भी तत्व के साथ जुड़ता है तो समझ लो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर निकलता है तो अपचयन हो रहा है। एक वे में ये हो गया। दूसरे वे में बताए थे अगर हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो क्या हो रहा है? अपचयन। अगर निकलता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जस्ता तथा तन HCl का अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तन HCl के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस बनेगा? तो इसमें आपका है पहला CO2, दूसरा N2, तीसरा है H2, चौथा SO2। कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए मैं बताने वाला हूँ H2। क्या होगा? H2 जब जस्ता और तन HCl आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है? H2 गैस। ठीक, और बना लेता है क्या? लवण। ठीक, तो H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।